हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कक्षा 6 का गणित अभ्यास 13 सी का सवाल। यहाँ पे देखिए पहला सवाल दिया है, चित्र में दो त्रिभुज आपस में सर्वगंशा में उन्हें छांटकर संकेतित भाषा में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे हम पहचानेंगे कि मतलब कौन त्रिभुज किसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम देखेंगे पहले ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज ए बी सी। अब इसको देखेंगे कि ये किसके सर्वगंश में, मतलब सर्वगंश में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कोण बनाया गया है। ठीक है, यहाँ कोण बनाया गया है, तो कोण के सामने वाली भुजा देखेंगे तो ये खाली है। ठीक है, इसका नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, और बाकी 2 सेमी और इसके अगल बगल में नंबर लिखा गया है। तो आप यही खोजेंगे कि कोण के सामने वाली भुजा कौन खाली है। तो यहाँ पे देखिए बाकी 2 सेमी 3 सेमी 2 सेमी 3 सेमी सब में दिया है। ठीक है, तो इससे नहीं पता चलेगा, तो हम इस प्रकार से करेंगे। कोण के सामने वाली भुजा इसमें खाली है, तो देखिए कोण के सामने वाली भुजा ये भरी है 3 सेमी। ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखिए ये कोण के सामने वाली भुजा ये भी भरी है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये कोण के सामने वाली भुजा ये भी क्या है, भरी है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कोण के सामने वाली भुजा इसमें खाली है। ठीक है, तो ये इसके सर्वगंशम होगा। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वगंशम में त्रिभुज एच आई सी के। ठीक है, ये एच आई जे के, एच आई जे है। ठीक है, तो यहाँ एच आई और जे के ये इसके सर्वगंशम है। ठीक है, अब आते हैं इसके वाला, इसको देखते हैं, मतलब ये वाला त्रिभुज के। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये सर्वगंशम किसके है, पी क्यू आर सर्वगंशम किसके है। यहाँ पे देखिए, तो देखिए कोण के सामने वाली भुजा 3 सेमी और नीचे वाली भुजा 2 सेमी। तो यहाँ पे देखिए कोण के सामने वाली भुजा 3 सेमी, नीचे 2 सेमी। ठीक है, इसमें देखते हैं कोण के सामने वाली भुजा 3 सेमी या नीचे 2 सेमी, यानी कि ये तीनों होगा सर्वगंशम एक बराबर। ठीक है, तो ये तीनों लिख देंगे। त्रिभुज जी एफ देखिए यहाँ पे GFE। ठीक है, ये हो जाएगा। और एक ये भी सर्वगंशम इसकी इसी के है। ठीक है, सर्वगंशम का यह चिन्ह है, यानी कि ML के। ठीक है, ML के। ठीक है, ये तीनों त्रिभुज आपस में सर्वगंशम है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वगंशम है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल दिया है, कहता है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेमी, AC बराबर 6 सेमी और कोण A बराबर 90 का होना चाहिए। त्रिभुज Y, आप देखिए यहाँ से खत्म हो गया एक सवाल। अब इसी में दूसरा सवाल दे रहा है, त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें XY बराबर 6 सेमी और कोण X बराबर 90 अंश का होना चाहिए और कोण Y बराबर 45 अंश का। क्या दोनों त्रिभुज सर्वगंशम है। ठीक है, 2 त्रिभुज बनाना है हमें और दोनों बताना है कि दोनों त्रिभुज सर्वगंशम है या नहीं है। तो चलिए इसे हम कॉपी पकड़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है, सबसे पहले एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेमी। चलिए AB बराबर 6 सेमी पहले चित्र बना के आप लोग को दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए AB बराबर 6 सेमी ले लेते हैं। यहाँ पे 2 त्रिभुज हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से 6 सेमी। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ये 6 सेमी हो गया हमारा। ठीक है, ये 6 सेमी का रेखाखंड एक हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये 6 सेमी। ठीक है, 6 सेमी। आप बोल रहा है यहाँ पे देखिए कि AB 6 सेमी हो गया और AC 6 सेमी, यानी कि A और C भी जहाँ बनेगा, C जहाँ भी बनेगा 6 सेमी का हमें लेना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोण A बराबर 90 अंश का होना चाहिए, यानी कि C एकदम ऊपर जाएगा। ठीक है, C यहीं बनेगा क्योंकि ये इसको 90 अंश का हमें कोण बनाना है। ठीक है, 90 अंश का कोण बनाना है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को कि बिना चाँदे की सहायता से प्रकार से 90 अंश का कोण इसमें कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम केंद्र मानेंगे। ठीक है, कहेंगे इसे 90 अंश का बनाना है तो इसे हम केंद्र मानेंगे। और देखिए आधा से अधिक दूरी भरेंगे इसमें, देखिए इतना दूरी भर लेंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से मतलब कि दूरी भर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको केंद्र बनाने तो कुछ दूरी यहाँ तक लेके आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से इसकी सीध तक। ठीक है, इसकी सीध तक इस तरह से। ठीक है,
काटेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब दूरी को कम नहीं करेंगे इस पे से। अब देखिए ये आप जहाँ काटे हैं यहाँ इस पर रखेंगे लोग, अब यहाँ से काटेंगे तो ये देखिए 60 अंश पर काट रहा है। कितना पर काट रहा है? 60 अंश पर काट रहा है, ठीक है। ये 60 पर काट दिया। अब फिर यहीं लेंगे, यहाँ से काटेंगे, इतनी दूरी लेके ये दूरी को कम नहीं करना है प्रकार के, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे तो देखिए ये काटेगा 120 पर, ठीक है। ये 60 पर पहले काटेंगे तो 60 पर काटेगा, अच्छा के 6 6 12 यानी कि 120 पर काटेगा। इस पर करके काटेंगे तो 180 पर काटेगा, ठीक है। अब जहाँ भी काटे 180 पर, ठीक है, यहाँ रखेंगे, ठीक है। ये 180 पर काटेगा, ठीक है। 180 पर काटेगा तो एकदम सीधा इसके सीधा हो जाएगा, ठीक है। 180 पर तो यानी कि देखिए ये कितना पर काटा, ये 60 पर काटा, ठीक है। ये 60 पर काटा, यहाँ जो कड़ बनेगा ये 60 पर, और यहाँ 120 पर काटा, ये 120 पर, यहाँ पे 180 काटा, ठीक है। 180 अंश का हमें 90 बनाना है। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब इसके और इसके बीच में काटेंगे तो 30 अंश का काटेगा, ठीक है। इसके और इसके बीच में 30 अंश का काटेगा। तो क्या करेंगे कि देखिए इसको यहाँ से लिए हैं, ठीक, लिए हैं। अब देखिए यहाँ से चाप लगाएंगे एक इस प्रकार से, देखिए यहाँ चाप लगा दिए और इस कोने पर लेकर एक चाप लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इसके बीच में ये 60 का है तो इसके बीच में 30 का बनेगा, ये 30 पर काटा, ठीक है, ये 30 पर काटा, ठीक है। और उसी प्रकार से इसमें 30 का बनाएंगे, देखिए इस तरह काटेंगे और इस तरह काटेंगे, ठीक है। इस तरह काटेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 90 का हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री का हो गया। क्यों? देखिए 3 के 3, 3 दूनी 6 और 3 तिली का 9 तो 3 चौका 12, ठीक है। तो ये 90 अंश का बन गया। तो इसको क्या करेंगे, इसके सहायता से हम अभी मिलाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, हाँ ये बोल रहा है, ठीक है, कि AC बराबर 6 सेमी। तो हम इंजन से 6 सेमी इसी पर क्या कर देंगे, बना देंगे। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे एकदम काटा यहाँ पे एंगल पर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। आइए 6 सेमी हम दूरी लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक का 6 सेमी दूरी हो जाएगी, ठीक है। ये 90 अंश का कोण बन गया, ये पूरा 90 का, ठीक है, 90 अंश का कोण बना, ठीक है। क्या करेंगे आप कि अब इसको अब इससे मिला देंगे, ठीक है, जितना भी दूरी हो इसको मिला देंगे इससे, इस प्रकार से, ठीक है। इसको इस प्रकार से क्या करें, मिला दिए, ठीक है, जितना भी दूरी हो। अब यहाँ पे क्या हो गया, C हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। तो ये त्रिभुज बन गया, एक हमारा त्रिभुज बन गया। आप दूसरा त्रिभुज इसी में बोल रहा है, ध्यान से देखिए कितनी यहाँ पे बोल रहा है, त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें XY 6 सेमी। ये दूसरा त्रिभुज बनाएंगे उसी प्रकार से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 सेमी ले रहा है, XY 6 सेमी, ठीक है। ये 6 सेमी हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा X, ये हो गया Y, ठीक है। ये हो गया 6 सेमी, ठीक है, 6 सेमी। यहाँ पे भी 6 सेमी है, ठीक है। अब देखिए XY 6 सेमी हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए कोण X 90 अंश का होना चाहिए। ये जो कोण है 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है Y 45 अंश का, जो Y पर आएगा 45 अंश का कोण रहना चाहिए, ये 90 अंश का। तो चलिए इसी प्रकार से हम X वाला को 90 अंश बना लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से तो देखिए आधा से अधिक दूरी लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे नोक को रखेंगे, यहाँ पे अब देखिए इधर से आधा से अधिक दूरी है, कुछ दूरी लेकर यहाँ पे, ठीक है, कर देंगे। अब इसको काटेंगे 60 पर। यहाँ पे देखिए 6 के 6 अच्छा दूना के 12, ठीक है, हमारा इतने में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 90 का बनाना है तो इसके बीच में हम लेंगे, इसके बीच में 30 का हो जाएगा, ठीक है, 90 का हो जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये 90 का हो गया, ठीक है। अब ये हमारा 90 का हो गया, ये 90 का हो गया। अभी नहीं मिलाएंगे, ठीक है, मिलाएंगे कब, जब ये इसका 45 अंश का बना लेंगे तब। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 45 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये 90 का हो गया हमारा, ठीक है, ये 90 अंश का हो गया, ये 90 अंश का हो गया हमारा, ठीक है, ये वाला चाप, ठीक है। अब यहाँ पे 45 अंश का बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, उसी प्रकार से दूरी हम लेंगे इधर के, क्योंकि इधर 45 अंश का बनाना है, ठीक है। तो इधर से क्या करेंगे हम, यहाँ से ले जाके मान लीजिए इस तरह से कर देंगे ये, ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे चाप, ये 60 का बना, ठीक है, और ये क्या बना 90 का, ठीक है, नहीं 90 का नहीं 120 का, सॉरी, ठीक है, 120 का बना, ये 180 का हो जाएगा दर, ठीक है।
ये 100 यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा ही लगा, 180 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बना 60 का, ये बना 120 का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना का बनेगा? इन दोनों के बीच में 30 का बनेगा। तो चलिए हम काट लेते हैं इन दोनों के बीच का 30 का। देखिए ये 30 का होगा। ठीक है, ये 30 का होगा, तो इन दोनों के बीच में काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30 का। ठीक है, यानी कि 30 का हुआ, ये कितना का हुआ? 30 का हुआ, 30 का हुआ। ठीक है, जब ये 30 का हुआ तो इन, अगर देखिए ये मान लीजिए कि 30 का हम मिला दिए यहाँ पे, ये 30 का मान लीजिए ये हम मिला रहे हैं। ठीक है, 30 का ये मिला रहे हैं। ठीक है, ये 30 का मिला दिए। ठीक है, जब 30 का मिलाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ दूरी इन दोनों के बीच का अगर हम कोण बनाएंगे तो 15 का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से दूर लेंगे जो काटे हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से यहाँ से तो इन दोनों के बीच में चाप लगाएंगे यहाँ, तो ये 15 का बनेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये 15 का बनेगा। ठीक है, तो ये 15 का बना, ये 15 का। ठीक है, ये 15 का, तो यहाँ पे देखिए 15 का 15, 15 30 और 15 3 45, यानी इसके और इसके बीच में 45 का कोण हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बीच में हम 45 का कोण बना ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से काटेंगे और यहाँ पे इस तरह से काटेंगे। ठीक है, ये 45 का हमारा कोण बन गया। ठीक है, ये हमारा कोण 45 का बन गया। इस प्रकार से देखिए ये हमारा 45 का बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा 45 का बन जाएगा। तो इसे हम मिला लेंगे इस प्रकार से। ठीक, ये हमारा कितना का हुआ? 45 का, 45 अंश का। ठीक है, चांदा से आप नापेंगे तो एकदम करेक्ट आएगा। आप देखिए, अब इसको मिला देते हैं इस प्रकार से, जहाँ भी ख़त्म हो का जहाँ मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिल गया, यानी कि 6 सेमी पर मिल जा रहा है एकदम। ठीक है, इसकी दूरी भी 6 सेमी निकल गई। ठीक है, इसकी दूरी क्या निकल गई? 6 सेमी। तो यहाँ पे देखिए ये था जेड, इसमें हम जेड लगाएंगे। ठीक है, जेड। अब देखिए ये और ये जेड जो मिला है, यहाँ जेड से एक्स तक की दूरी क्या है? 6 सेमी है, 6 सेमी। ठीक है, देखिए इन चीज़ से ये 6 सेमी ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगी। ठीक है, 6 सेमी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का है, और इसका भी, इसका जो ये लंब है आधार 6 सेमी और लंब 6 सेमी, इसका भी आधार 6 सेमी और लंब 6 सेमी। तो दोनों त्रिभुज बराबर होगा कि नहीं होगा? दोनों त्रिभुज बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि त्रिभुज ए, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी सर्वगंसम। ठीक है, सर्वगंसम त्रिभुज एक्स वाई जेड के मतलब है। ठीक है, सर्वगंसम है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब चलिए इसका रचना देख लेते हैं। चलिए रचना देखते हैं। रचना में हम आप लोग को बताएं कि रचना कैसे करते हैं। रचना में जो हम काम किए, मतलब जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे हम रचना लिख देते हैं, मतलब वही को लिख, उसी को लिख देंगे, वही रचना हो जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम क्या किए हैं इस त्रिभुज में कि यहाँ पहले लिख देंगे, जिस त्रिभुज में हम रचना करेंगे उसका नाम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, सबसे पहले इसी को हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या किया है कि स्केल की सहायता से ए बी 6 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। तो यहाँ लिख देंगे कि स्केल की सहायता से ए बी 6 ठीक है, रेखा खंड 6 सेमी का एक खींचा। ठीक है, बना कर लिखना है और कुछ नहीं इसमें करना है। ठीक है, और आप दूसरा नंबर पे क्या करेंगे, आप देखिए आप 6 सेमी का खींच लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे हैं कि अब आप प्रकार की सहायता से एक प्रकार की सहायता से, ठीक है, एक चाप लगाया जो 90 डिग्री पर काटता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, प्रकार की सहायता से। ठीक है, प्रकार की सहायता से ए को केंद्र मानकर एक, ठीक है, 90 डिग्री का चाप लगाया। ठीक है, एक चाप लगाया। ठीक है, अब
एक चाप लगाया। अब फिर लिख देंगे कि जो बिंदु सी पर काटता है, जो बिंदु सी पर ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं, बिंदु सी पर काटता है ठीक है, बिंदु सी पर काटता है ठीक है। अब बिंदु सी को ए से और बी से मिलाया ठीक है, मिलाने के बाद अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC बराबर मिलाया, AC बराबर 6 सेमी है ठीक है, AC बराबर 6 सेमी। उसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे इसका भी रचना ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका भी रचना लिख देंगे। आप यहाँ पे लिख त्रिभुज XYZ में ठीक है, XYZ में जिस तरह से इसका भी रचना लिखें उस तरह से इसका भी क्या करेंगे, हम रचना लिख देंगे। और रचना के लिखने के बाद लास्ट में ये ला लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज ABX सर्वगंसम है त्रिभुज Y यहाँ पे देखिए XYZ के साथ ठीक है। इसी प्रकार से हम लिख देंगे ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसका रचना लिख लेंगे ठीक है। इसी प्रकार से लिखना है इसकी रचना ठीक है। अब चलिए अगला सवाल हल करते हैं। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं। कर रहा है पार्श्वकित चित्र में AB बराबर AC और कोण, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि AB यानी कि ये बराबर है इसके ठीक है, AC के ठीक है, AC के। और यहाँ पर बोल रहा है कोण DAB ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए DAB, यहाँ पे देखिए DAB, तो DAB ठीक है, यानी कि A को बीच में लिया था, यानी कि इस वाले की बात कर रहा है ठीक। बराबर है कोण CAB के, यानी कि CAD के ठीक है, यानी कि ये वाला, यानी कि कोण भी बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है ठीक है। तो बोल रहा है क्या त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC सर्वगंसम है, तो ठीक है ये सर्वगंसम होगा। क्योंकि देखिए ये वाली लंबाई, ये देखिए एक ही मतलब रेखा पर दो त्रिभुज बने गए हैं, एक ही रेखा पर दो त्रिभुज बने गए हैं, तो जितना इसकी मतलब कि ये वाली दूरी तो बराबर होगी दोनों त्रिभुज के लिए ठीक है। अब देखिए ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में ये बराबर है, तो ये वाला दूरी भी आपस में क्या होगी, बराबर, क्योंकि ये वाले बराबर होगी, जब ये बराबर है तो ये भी बराबर है ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये अपने में खुद बराबर है ठीक है। तो ये जो इससे मिलेगा ये, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इससे बराबर होगा ठीक है। तो ये सर्वगंसम त्रिभुज होगा ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD, यहाँ सर्वगंसम का चिन्ह बना देंगे, है त्रिभुज ADC के ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए ABD ये वाला त्रिभुज बराबर है त्रिभुज ADC के ठीक है, TC के ठीक है। पूछ रहा है यदि है तो क्यों, तो यहाँ पे लिख देंगे है। अब क्यों का कारण यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि ठीक है। यहाँ पे AC बराबर है AB के ठीक है। तो यहाँ पे देखिए या तो CD बराबर होगा, यहाँ पे देखिए CD बराबर होगा DB के ठीक है, DB के ठीक है, DB के ठीक है। और यहाँ पे देखिए AD बराबर होगा AD के ठीक है, AD के ठीक है। तो इसी प्रकार से जितना इसका क्षेत्रफल निकलेगा उतना इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा, इसी प्रकार से ये दोनों बराबर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC बराबर 4.5 सेमी, BC बराबर 6 सेमी ठीक है, तथा कोण C 60 अंश का होना चाहिए ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, बनाते हैं इस चित्र को। आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, AB 4.5 ले लेंगे यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे 4.5 ले लेते हैं, और BC हमें लेना है 6 सेमी ठीक है। तो यहाँ पे
चाहेंगे तो पहले इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो चलिए सीरियल नंबर से हम आप लोग को बना के दिखा रहे हैं। तो 4.5 यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये 4 हो गया, यहाँ 5, ठीक है। तो 4.5 यहाँ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे देखिए ए इसको ले लेंगे, मान लें ये हो गया सी, ठीक है। इन दोनों की दूरी 4.5 सेमी है, सेमी, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक। आप क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए बी सी, यानी कि जो बी बनेगा इधर बनेगा, ठीक है। इसकी लंबाई 6 सेमी हमें होना चाहिए, ठीक है, 6 सेमी। और यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखिए बी सी 6 सेमी होना चाहिए और बी सी 6 सेमी, ठीक है, यानी कि बी इधर बनेगा, ठीक है, बी इधर बनेगा। और सी तो 60 अंश का होना चाहिए, सी तो क्या होना चाहिए, 60 अंश का। तो चलिए सी को हम 60 अंश बनाते हैं इधर, उसी प्रकार से हम बनाएंगे जिस प्रकार से हम 60 अंश बनाते थे प्रकार की सहायता से। तो सी को 60 अंश बनाने के लिए कुछ दूरी लेंगे हम, कुछ दूरी लेने के बाद अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से थोड़ा दूरी बढ़ गई, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ बनेगा कितना का, 60 का, ठीक है। यहाँ पे 60 का बनेगा कोड, ठीक है। तो 60 का यहाँ पर बनेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, इससे ले जाके जहाँ भी जाए, ठीक है, जहाँ भी जाए इस प्रकार से लेकर जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। क्योंकि ये वाली लाइन 6 सेमी होना चाहिए। ये जो है यहाँ पे देखिए सी तो हमारा हो जाना चाहिए कितना है, यहाँ पे सी देखिए, यहाँ पे देखिए सी देखिए, सी जो है 60 अंश का होना चाहिए, 60 अंश का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बी सी, यानी कि जो इधर बनेगा वो बी बनेगा, ठीक है। तो बी कितना होना चाहिए, 6 सेमी। देखिए डायरेक्टली हम 6 सेमी इसका ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से 6 सेमी ले रहे हैं, जहाँ चाप काटा है, ठीक है, वहाँ 60 अंश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 सेमी यहाँ से, अब यहाँ आएगा 6 सेमी इस प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ पे अब इसको इससे भी मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 सेमी हो गया हमारा, 6 सेमी हो गया है। अब इसको मिलाएंगे यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। अब जितना भी हो यहाँ पे बी बनेगा, हमारा क्या बनेगा, बी बनेगा। आइए अब देखिए बी और सी, बी सी हमारा 6 सेमी हो गया, 6 सेमी 6 सेमी। और देखिए ये वाला ये कोण हो गया 60 अंश का, हमारा ये कोण हो गया 60 अंश का, ठीक है। इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। ये 60 अंश का हो गया। अब क्या कर रहा है, अब इसकी रचना भी करना है, ठीक है। हमारा त्रिभुज कंप्लीट हो गया, ठीक है, त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अब इसका बोल रहा है कि रचना कीजिए। तो रचना हम चलिए कर लेते हैं, रचना, ठीक है। रचना में यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में रचना करना है। तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम ए सी बराबर 4.5 सेमी का स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। अब दूसरा नंबर पे क्या करेंगे, रेखाखंड खींचा, ठीक है। और क्या करेंगे कि सी को केंद्र मानकर 60 अंश पर एक चाप लगाया, जो बिंदु बी पर, ठीक है, बिंदु बी पर मिलती है, ठीक है, बिंदु बी पर मिलती है, ठीक है, बिंदु बी पर मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे मिलती है, कामा देंगे, फिर यहाँ पे जो खड़े पाए भी रख सकते हैं। बी सी बराबर 6 सेमी, ठीक है, बी सी बराबर 6 सेमी, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कि बी को ए से मिलाया, ठीक है, बिंदु बी को ए से मिलाया, ठीक है। इस प्रकार से हमारी रचना हो गई। देखिए रचना में कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप लिखिए, ठीक है।
आगे वाला बंदा जैसे लिख रहा है वैसे आप लिखिए। रचना में जो आप काम किए हैं, ठीक है, रचना सबका करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। दूसरा बंदा कुछ और लिखेगा तो दूसरा बंदा कुछ और लिखेगा तो दूसरा बंदा कुछ और लिखेगा, ठीक है। तो रचना में जैसे आप किए हैं बस वैसे लिख दीजिए, आपको कोई नहीं रचना काटेगा, ठीक है। जो आप काम किए हैं मतलब इसमें काम किए हैं वो रचना में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप काम किए वैसे वैसे आप बारी बारी से आप रचना में लिख दीजिए, क्रम वाइज, ठीक है। उसी को हम रचना कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने से आप लोग को ये फायदा होगी, जब भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। और कमेंट में हमें ज़रूर लिखिए कि हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, ठीक है, ताकि हमें और हौसला बने वीडियो बनाने का, ठीक है। धन्यवाद।